शिवशान सिंह राजपूत को इन लोगों ने जो मारा, जिसका आज तक न्याय नहीं मिला, उनके पिताजी आज भटक रहे हैं। 80 साल के बुजुर्ग, क्या देश ये कह रहा है? एक बाप अपने बेटे के लिए तड़पता रहे, उसको न्याय न मिले, ये हाल नहीं है, पाकिस्तान है। नहीं रहे हो। हमें लाल सिंह चड्ढा से मतलब नहीं है, हमें आमिर खान से मतलब है, जिसको देश में रहने में डर लग रहा है, जो कहता है कि मुझे भारत में रहने में डर लगता है, मुझे उससे दिक्कत। सोचने वाली बात है कि आपको एक सिंह किंग अभी तक याद है, और हमारे धर्म के ऊपर पता नहीं कितनी ऐसी पिक्चरें बनेगी। आश्रम जैसा घटिया वेब सीरीज तो आज तक बना ही नहीं है, मगर फिर वो हिट क्यों हुई? मेरा सवाल है, 3 दिन बाद बवाल हुआ था। बनने के 3 दिन बाद, उसके पहले उसका कोई ऐसा ट्रेलर रिलीज नहीं किया गया था कि उसमें ये चीज दिखाया जा रहा है। जब वो पिक्चर रिलीज हो गई थी, 3 दिन सब पब्लिक ने देखा, तब उसके बाद बवाल शुरू हुआ था। और रही बात आश्रम की, तो इस वेब सीरीज में भी वही सीन दिखाया गया। क्योंकि मैम पीके फिल्म में उसने एक मैसेज दिया था कि आपकी डायरेक्ट बात भगवान से होनी चाहिए, ठीक है ना। उसने बोला था कि रॉन्ग नंबर बीच में होना चाहिए। जिस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे ढोंगी बाबा या कोई आश्रम वगैरह कुछ जो उसमें सीन थे, जो भगवान जी को लापता बताया जा रहा था, शिव जी को भगाया जा रहा था, शिव जी को नीचे रख के वहाँ पे वो टॉयलेट कर रहे थे, तो ये सारे सीन आपके हिसाब से फिर सही है? मैं वही बता रहा हूँ कि अगर उससे किसी की आस्था या किसी धर्म को ठेस पहुँची है, अगर मैं सिख कम्युनिटी का हूँ, जैसे हम आप देख सकते हैं कश्मीर फाइल आई थी, है ना, मैं जम्मू से हूँ, जम्मू कश्मीर से हूँ, कश्मीर फाइल आई थी, हम लोगों के वहाँ पे कुछ सेंटीमेंट्स जुड़े थे, ठीक है ना। अगर उससे किसी को सेंटीमेंट्स को हर्ट हुआ, या अगर हिंदू कम्युनिटी को ही है या सिख कम्युनिटी को, किसी को भी हर्ट हुआ है, वो उसका विरोध जरूर करे, वो अपनी जगह सही है, वो विरोध जरूर करेगा। मगर हाँ, एक और चीज़ मैं अपने हिंदू भाइयों से खास कर कहना चाहूँगा, ये लाल सिंह चड्ढा कोई फिल्म को ये इतनी हिट नहीं होनी थी जितना हमने उसको बायकॉट करके रद्द कर दिया। हम उसको नज़रअंदाज कर दिया। अगर हमें कोई इंसान नहीं अच्छा देता, हम उसकी तरफ देखें क्यों, हम उसकी बात ही क्यों करें। अब मैं बोलूँ कि मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा शो, तो मैं बार बार जाके सबको बोलूँगा यार ये शो नहीं अच्छा, शो नहीं अच्छा। सब बोलेंगे चल देख के आते हैं, अच्छा क्यों नहीं है। जो चीज़ नहीं है अच्छी, वो जो देखिए, जो बाइकआउट है वो पूरा बाइकआउट ही हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप एक बात बताइए ना, कितने करोड़ में चला गया पिक्चर अभी रिलीज होने के बाद? और दूसरी चीज़ क्या आप कह रहे हो कि जो नहीं, दूसरी चीज़ जो कह रहे हो आपने एक चीज़ बोला कि ढोंगी बाबा हैं, जो ये सब हैं, भगवान से उनकी बात होती है, वो एकदम सही पीके पिक्चर सही बनाया है। मैं कह रहा हूँ जो पीके पिक्चर धर्म गुरुओं के ऊपर बनाया है, वो किसी मौलवी की मस्जिद के ऊपर क्यों नहीं बनाया है, किसी गुरुद्वारे के ऊपर? मैं वही बताता हूँ, पीके फिल्म हिट नहीं होनी थी। इसी चीज़ में हमने बोला कि वो नहीं देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए। उस फिल्म ने करोड़ रुपया कमा लिया, कमाया कि नहीं कमाया, मैं बताएं, उस फिल्म ने कमाया कि नहीं कमाया। आज वही चीज़ हम बोल रहे हैं, हम वही चीज़ बोल रहे हैं कि लाल सिंह, मैं वही चीज़ भैया जब बोला कि हम नहीं देखेंगे तो हम नहीं देखे, लेकिन जो देश विरोधी हैं, जो जिहादी हैं, जो सेकुलर हैं, वो देखे, वो उस पिक्चर को हिट करवाए। वही हाल है जिस चीज़ का आमिर खान का कहना है कि भाई हम 30 रुपये, उसमें सत्यमेव में बोला 30 रुपये का दूध चढ़ा देते हैं उसके ऊपर। भाई अपने जो तुम्हारी कब्रें हैं, तुम्हारे बाप दादाओं की जो कब्रें हैं, उस पर उसको का जाड़ा लग रहा है, जो हम लोग उस पर चद्दर चढ़ाए जा रहे हैं, उससे नमोनिया हो गया है क्या? उस पर उसके ऊपर क्यों नहीं बोलता भाई? अपने गजवा हिंद पे बोल, अपने हिजाब पे बनाओ पिक्चरें। अगर ना हिट हो जाए, तुम्हारी पिक्चर भी हिट हो जाएगी और तुम्हारी कौम के लोग तुम्हें हिट भी कर देंगे, मार के भगाएंगे इनको। भाई मैं वही कह रहा हूँ कि अगर उसने गलत किया है, हम उसके बराबर बोलेंगे, हम भी उतने गंदे हो जाएंगे। अगर हमें वो गंदा अच्छा नहीं लग रहा, मान लो मैं दारू नहीं पीता, मैं वाइन शॉप की तरफ देखूंगा क्यों? मैं सबको बोलूंगा यार शराब। आमिर खान स्टेटमेंट देते हैं कि शिव जी पे जो कि दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो वेस्ट है, इससे अच्छा आप एक गरीब इंसान को खाना खिला दीजिए, तो वो इनका स्टेटमेंट ठीक है? मैम देखिए, जो चढ़ाता है उसकी आस्था है, ठीक है। मैंने आपको पहले बोला कि मैं जम्मू से हूँ। अब आप मेरे हाथ में देख लीजिए, मैं एक सरदार भी हूँ, मैं माता वैष्णो देवी को भी मानता हूँ, मेरी आस्था उनके साथ जुड़ी है, ठीक है ना। मेरा बेशक धर्म कोई हो, मैं सिख धर्म से हूँ, मगर मेरी आस्था उसके साथ भी जुड़ी है। अगर ये हमारे सारे हिंदू भाई हैं, सावन महीना था, हम सब ने दूध भी चढ़ाया होगा शिव जी महाराज पे, और पानी जल वगैरह जो भी होगा वो अपने अपने तरीके से चढ़ाया होगा, वो हमारी आस्था है। अगर सिख भाई हैं, हिंदू सिख भाई हैं, क्योंकि जो सिख है ना वो हिंदुओं की चादर हैं। हमें तो ये समझाया गया और हम मानते हैं। भाई हम हिंदुओं को क्या हो गया, हम हिंदू टीका लगाते हैं, नहीं लगाते, भूल गए, क्योंकि ये हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें थोड़ा ढंग से ना, हमारे जो पंडित हैं, हमारे जो धर्म गुरु हैं, मैं उन पे भी आऊँगा, उन्होंने ढंग से सवाए नहीं। ये 7-7 मीटर की पग बांध रहे, कितने स्मार्ट और सुंदर लगते हैं, और हमने लुंगी गमछा सब कुछ पहनना और टीका लगाना, अपने धर्म के जो हमारे नियम है वो सब भूल गए हम लोग। पता नहीं कौन से हम बड़े राजा हो गए, महाराजा हो गए, हम कुछ नहीं है, जीरो है, अधूरा है जी। अगर हमें लाल सिंह चड्ढा, आमिर खान नहीं पसंद, तो हम उसके अपना मुँह से शब्द लेना ही नहीं पसंद करें। अगर जिसको पसंद है वो जाके देखे। अगर मुझे पसंद, आप देखेंगे? अगर मुझे पसंद होगी, जैसे सिख रूप में उसने बताया हुआ है, ठीक है। अभी तक हमारा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होता है जिसमें सारे गुरुद्वारे आते हैं, उन्होंने फिल्म देखी है, उन्होंने बोला देखें, ठीक
ठीक है, उन्होंने पास किया, उस सेंसर बोर्ड को पास किया, ठीक है। अगर उन्होंने पास किया, उन्होंने कुछ सोच समझ के पास किया होगा जिसमें सिखों के विरोध में बताया होगा। अगर बायकॉट करनी थी, अगर मैं समझता हूँ अगर बायकॉट करनी, सिंह इस किंग करते जो अक्षय कुमार की थी, जिसमें उसने दाढ़ी कटी हुई बताई हुई है सिंह की, वो किंग कहाँ से हुआ सिंह? जिसने दाढ़ी ही कटी हुई है, जिसने टर्बन आर्टिफिशियल बांधी हुई है, वो सिंह उसकी कहाँ से हुआ? आपको कितने सोचने वाली बात है कि आपको एक सिंह किंग अभी तक याद है, और हमारे धर्म के ऊपर पता नहीं कितनी ऐसी पिक्चरें बनेगी। आश्रम जैसा घटिया वेब सीरीज तो आज तक बना ही नहीं है, पीके जैसी घटिया मूवी आज तक बनी नहीं है, लेकिन हम लगातार भूलते चले जा रहे हैं। ये नहीं, आपने सही बोला है, हम बॉलीवुड का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। हम बॉलीवुड, आपको क्या लगता है कि हम लाल सिंह चड्ढा का बहिष्कार कर रहे हैं? नहीं, एकदम नहीं। अगर ज्यादा पॉपुलेशन, पूरे बॉलीवुड का बहिष्कार कर रहे हैं, लाल सिंह चड्ढा छोड़ो। एक मिनट बात सुनिए, आप मेरे बताइए, ज़्यादा पॉपुलेशन मात्र हिंदू धर्म की है, वो हम सब जानते हैं देश में। फिर पीके फिल्म हिट क्यों हुई? इसी कारण हुई कि सबको पता था कि वहाँ पे उसका भगवान जी का मजाक किया गया, शिव जी को लापता बताया गया, है ना, सबको बताया, मंदिर वगैरह में सबको मजाक बताया, मगर फिर वो हिट क्यों हुई? मेरा सवाल ये है, 3 दिन बाद बवाल हुआ था, बनने के 3 दिन बाद, उसके पहले उसका कोई ऐसा ट्रेलर रिलीज नहीं किया गया था कि उसमें ये चीज़ दिखाया जा रहा है। जब वो पिक्चर रिलीज हो गई थी, 3 दिन सब पब्लिक ने देखा, तब उसके बाद बवाल शुरू हुआ था। और रही बात आश्रम की, तो इस वेब सीरीज में भी वही सीन दिखाया गया है। हमेशा नहीं, मैं आपसे नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सीधा पब्लिक से कह रहा हूँ कि जो पिक्चर बना रहे हैं भगवानों के ऊपर, वो मंदिरों मस्जिदों के ऊपर क्यों नहीं बनाते? गुरुद्वारे के ऊपर बनाए, इस पे क्रिश्चियन के चर्च में जाके बनाए, उनको दिखाएं। हलाला इतना बड़ा मुद्दा है, हलाला इतना बड़ा मुद्दा है, उस पे बनाए पिक्चर, दिखाएं खुलेआम। अगर उसमें कुछ गलत था, मैंने मैम को पहले बताया कि वो गलत है, किसी आस्था के साथ अगर किसी के साथ कुछ किया वो गलत है। आप मुझे एक चीज बताओ कि ओ माय गॉड फिल्म अच्छी थी? आप समझ नहीं रहे हो, हमें लाल सिंह चड्ढा से मतलब नहीं है, हमें आमिर खान से मतलब है, जिसको देश में रहने में डर लग रहा है, जो कहता है कि मुझे भारत में रहने में डर लगता है, मुझे उससे दिक्कत है। ओ माय गॉड किसने बनाई? परेश रावत ने बनाई, भाजपा ने उसको एमपी का सांसद। ओ माय गॉड में क्या गलत था सर? ओ माय गॉड में क्या गलत था? किसी ने क्यों नहीं बताया कि वो है? कुछ है क्या गलत था? लास्ट में अक्षय कुमार ने क्या बोला था? वो स्पीच याद है? आप ओ माय गॉड को देख रहे हो। आमिर खान का जो देश प्रेम है ना सर, जो अभी माफ़ी मांग रहा है पिक्चर देखने के लिए, ये देश प्रेम ना दलाई लामा जैसा है। जैसा दलाई लामा को चाइना से प्यार है ना, आमिर खान को उतना ही प्यार हिंदुस्तान से है। दोनों मौका देख रहा है, कब चाइना कमज़ोर पड़े जो हम तिब्बत को आज़ाद कराए। आमिर खान भी मौका देख रहा है, कब गजवाए हिंद सफल हो जाए जो हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बना दे। दाऊद इब्राहिम के पैसे से पिक्चर बनता है आमिर खान का, 400 करोड़ कमाएगा, 200 करोड़ जाएगा किसके खाते में पता है? दाऊद इब्राहिम के खाते में। 200 करोड़ जाएगा टुकड़े टुकड़े गैंग, खटिया गैंग, और ये नक्सलवादी गैंग है उसके। बेटा तू लोग हिंदुस्तान में बस में आग लगा, ट्रेन को फूंक और पत्थर चला। आमिर खान का प्यार झूठा है, पिक्चर का बाइकआउट 100% होना चाहिए। केबीसी में अभी आमिर खान आते हैं अपनी मूवी प्रमोट करने, तो क्या केबीसी का भी बाइकआउट? देखिए केबीसी, आज तक अमिताभ बच्चन ने बता दो कोई ऐसी चीज़ पे बोला हो जो देश की बातें हो या धर्म की बातें हो? अमिताभ बच्चन एक भी शब्द जबान से नहीं निकलते हैं। वो कहते हैं कि फिल्म जगत के अभिनेता हैं वो, उससे बड़ा घटिया इंसान तो कोई नहीं है। इस बड़े पद पे इतने बड़े नेता बन के इतना बड़ा पैसे कमा के तू उस जगह चला गया है, तुझे बिल्ला 786 बचाता है, बिल्ला 786 बताता है, और मंदिर में जाता है लड़की छेड़ने के लिए। ये मानसिकता इनकी आज से नहीं है। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, 2047 में इन्होंने सोच लिया था कि इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, और कैसे बनाना है, लोगों का माइंड कैसे डाइवर्ट करना है, तो पिक्चर के थ्रू बनाना है। पिक्चर इधर वैष्णो देवी माता रानी का बन रहा है, और साईं बाबा अचानक प्रकट हो गए। कहाँ से आ गए? क्या था 1975 के पहले का इतिहास क्या था, उनको किसी को मालूम है? तो केवल एक धर्म को टारगेट लेके चलते हैं। जानते हैं कि हिंदू बाहुल्य हैं, तो पहले हिंदू को टारगेट में लो, अपने आप खत्म हो जाएंगे। कुछ सेकुलर कीड़े बन के बैठ गए हिंदू, सेकुलर के ही वजह से आज ये जो कट्टर हिंदू मारे जा रहे हैं ना, जिनका गला काटा जा रहा है जगह जगह पे, ये केवल सेकुलर हिंदू कीड़ों की वजह से काटा जा रहा है। अब हिंदू पता जाग के मारा एक जाता है, बंदे 10 रहते हैं, 9 के 9 जान 8 भाग जाते हैं, वहाँ से 2 बंदे लड़ते हैं। अगर वो 8 लड़ते तो उन जिहादियों का गला वहीं काट देते, लेकिन किसी में ताकत नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो सेकुलर थे, उन्हें डर था। 10% 14% आके हमें डरा रहे हैं, क्योंकि 2047 तक यहाँ का प्रधानमंत्री मुस्लिम चाहिए इनको। मेरा कहना है जो भी आप जो कह रहे हैं जो हिंदुस्तान के हैं खान, एक भी हिंदुस्तान के खान नहीं है, सब है पाकिस्तान का खान फिल्मी दुनिया में। इन लोगों ने शिव शांत सिंह राजपूत को मार के और क्या किया आप लोग जानते हैं। इस देश में क्या हुई आप लोग जानते हैं। उसके बाद भी इस तरह की बात करते हैं। ऐसे ऐसे हीरो को तो खड़ा करके गोली मार देना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ
शिवशान सिंह राजपूत को इन लोगों ने जो मारा, जिसका आज तक न्याय नहीं मिला, उनके पिताजी आज भटक रहे हैं। 80 साल के बुजुर्ग, क्या देश ये कह रहा है? एक बाप अपने बेटे के लिए तड़पता रहे, उसको न्याय न मिले, ये हाल नहीं है, पाकिस्तान है। मैं हकीकत कहता हूँ, भारत माता की जय। हाँ, इनको तो भारत में रहने से डर लगता है। इनकी वाइफ का इंटरव्यू आता है कि क्यों भारत बनाते हैं भारत में फिल्म? उनको क्या मतलब है फिल्म बनाने का? ये कोई खान नहीं है, ये सब दाऊद के गुर्गे हैं, गुर्गे जो हिंदुस्तान में हिंदुओं देवी देवता पर अपमान करते हैं। ये सब दाऊद के गुर्दे हैं। दाऊद पाकिस्तान में बैठ के यही गुंडागर्दी हिंदुस्तान में फैला रहा है। अगर इसकी फिल्म लगता है हिंदुस्तान में तो उस सिनेमा हॉल में आग लगा देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने शिवशान सिंह राजपूत को मारा है। एक जगह एक मूवी ये लोग निकालते हैं, पीके जैसी मूवी, जिसमें हमारे शिव जी को अपमान करते हुए दिखाया जाता है। किस तरीके? तो देखे नहीं, शिव जी को अपमान पीके में किया है तो ये इसमें छोड़ देगा? इस जरूर धर्म पे हमला करेगा, क्योंकि ये सारे दाऊद के गुर्दे हैं। ये हमारे देश का हीरो नहीं है, ये दाऊद के गुर्दे हैं, गुर्दे। दाऊद आज भागता फिर रहा है। आए तो सही, नजर तो आई कहीं हिंदुस्तान में, उसको पता लगेगा जो हिंदुस्तान क्या है। सुशांत सिंह मरते हैं तो उसके ऊपर एक भी बार ये उनके लिए स्टैंड भी नहीं लेते हैं। ये क्या लेंगे? किसके लिए लेंगे? सारे तो उन्हीं के। आज तक कहते हैं सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, जिसने एक आवाज नहीं उठाया शिवशान सिंह राजपूत के लिए, जिसने इस देश को एक पे एक फिल्म दिया, एक पे एक चीज देता। उसका सपना था चांद पे घर बनाना। इन लोगों को सपना है, इन लोगों का एक ही सपना है, पाकिस्तान में जाके बसना।